चलें जी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। और हमने दो फंड्स देख लिए हैं। एक हमने जनरल फंड के बारे में डिस्कशन कर लिया है कि उसमें कंट्रीब्यूशन का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इनकम का क्या होगा, स्पेंडिंग का क्या होगा। और इसी तरह हमने सर एंडाउमेंट फंड में भी देख लिया कि कंट्रीब्यूशन का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इनकम का क्या होगा और फिर स्पेंडिंग का क्या होगा। ये हमारे सामने सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ फंड्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। हमारे पास सर साल के स्टार्ट पे 1,68,000 रुपए का एंडाउमेंट फंड मौजूद था और 480,000 का जनरल फंड मौजूद था। फिर हमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस मिली, फिर हमने कुछ इनकम्स कमाई, फिर हमारे पास सर कुछ एक्सपेंसेस हैं और फिर हमारे पास एक इंटरनल ट्रांसफर है। आपसे वो कह रहे जनाब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स बना के दें और साथ में और इसका इजाफा कर लें, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बना के दें। तो मैं यहां बना रहा हूं जनाब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दो चीजें आती हैं, एक इनकम्स आती हैं और एक मेरे पास सर एक्सपेंसेस आते हैं। इनको नेट करके या तो सरप्लस बचता है या डेफिसिट आता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ गया और फिर यहां आ रहा है सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। ठीक है जी। अब हमारे पास सर दो किस्म के फंड्स हैं। एक हमारे पास है सर जनरल फंड और एक हमारे पास है एंडाउमेंट फंड। ठीक है जी। अच्छा, जो चीजें पता है वो तो यहां भी डाल दें सर। ओपनिंग बैलेंसेस हमें पता है। ओपनिंग बैलेंस जनरल फंड का कितना है जी? 168,000 और 480,000 सर दोनों। 480 इधर है और 168 यहां है। अब जो चीज मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स में डालूंगा उसकी जर्नल एंट्रीज पास करता जाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले सर मेरे पास कंट्रीब्यूशन रिसीव हुई, एंडाउमेंट फंड का कंट्रीब्यूशन, मैं जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं अगले पेज पे। एंडाउमेंट का कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी। एंट्री मैंने पास की, कैश डेबिट कितने से जी? 65,800। क्या करूं सर मैं? इमीडिएटली आप इसको एंडाउमेंट फंड के फंड में डाल दें, यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में डाल दें। ये इनकम स्टेटमेंट में यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में नहीं आएगा। तो यहां मैंने डाल दिया जी कंट्रीब्यूशन 65,800। डन हो गया जी, बेहतरीन, परफेक्ट हो गया जी। फिर मेरे पास आ रहा है जनाब अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन आ रहा है 26,500। ये मेरे पास जाएगा सर इनकम में। अब ये कौन सा सर? मेरे पास जनरल फंड कंट्रीब्यूशन। इसकी मैंने क्या एंट्री पास की होगी सर? इसकी मैंने एंट्री पास की है कैश डेबिट कितने से भैया? 26,500 से। और ये सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा 26,500 और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट कितने से? 26,500 से। डन। ये मेरे पास गया है सर एज इनकम। तो मैं इसको यहां रिकॉर्ड कर रहा हूं सर, कॉन्ट्रीब्यूशंस टू जनरल फंड 26,500 रुपए। डन हो गया जी। फिर मेरे पास है सर इन्वेस्टमेंट इनकम 2601 की है, 4401 की है। तो मैं यहां रिकॉर्ड कर रहा हूं सर इन्वेस्टमेंट इनकम्स। इन्वेस्टमेंट इनकम में मेरे पास पहली इन्वेस्टमेंट इनकम किसकी है जी? एंडाउमेंट फंड की। क्या किया होगा सर मैंने? कैश डेबिट एंडाउमेंट फंड क्रेडिट, सीधा सीधा। कितने से बाबू? ये आ रहा है सर मेरे पास 2600 से और 4400 की उसकी इनकम है। 2600। अच्छा, बी मेरे पास सर मैंने इन्वेस्टमेंट इनकम कमाई है जनरल फंड के लिए। मैंने एंट्री पास की होगी कैश डेबिट कितने से जी? 4400 से और इंटरेस्ट इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 4400 रुपए। डन जी। 2600 रुपए आप यहां डालें। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट
इनकम 2600 रुपए की, और इन्वेस्टमेंट इनकम यहां भी डाल दीजिए, इन्वेस्टमेंट इनकम जनरल 4400। डन। दो चीजें होंगी जनाब। अब आ रही जी खर्चों की बारी। 1600 रुपए के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और 800 रुपए की यूटिलाइजेशन ऑफ एंडाउमेंट फंड है। इसको यहां हमने सामने बना दूं कि हमारे पास एक्सपेंडिचर्स या यूटिलाइजेशन, मैंने एंट्री पास की होगी यहां पर सबसे पहले एंडाउमेंट, मैंने एंट्री पास की होगी सर एंडाउमेंट फंड की यूटिलाइजेशन की। एंडाउमेंट फंड डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से मेरे बच्चों? 2600 और सॉरी 1600 और 800, 800 रुपए एंडाउमेंट फंड का एक्सपेंडिचर है। 800 और 800। सर जो मेरे पास जनरल फंड का आ रहा है वो तो मेरे पास एक्सपेंस काउंट होगा ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट यानी एक्सपेंस डेबिट कितने से जी? 1600 और चलो जी और यहां पर आ जाएगा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ठीक है जी। आठ सौ। ठीक है जी सर, यहां तक हमारा काम कंप्लीट हुआ। हम एक स्टेप और आ गया है। अब 1500 रुपए का इंटरनल ट्रांसफर, ये कहां से हुआ होगा? ये हुआ होगा सर जनरल फंड से। तो पहले तो काम करें, जरा सरप्लस निकाल लें। वो कितना है पहले सरप्लस निकाल लें। 26,500 रुपए हमने कमाए एक तरफ डोनेशन से, 4400 रुपए हमने एक कमाए और 1600 रुपए हमारे पास से कटली अमरोज हो गए। तो 29,300 रुपए का हमारा क्या है जनाब? सरप्लस। 29,300। मैं इसकी भी एंट्री पास कर रहा हूं सर, मैं एंट्री पास कर रहा हूं ट्रांसफर ऑफ सरप्लस। मैं सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं 29,300 से, और मैं ये सारा बैलेंस ट्रांसफर कर रहा हूं जनरल फंड में 29,300, जैसे आप रिटेन एंडिंग में प्रॉफिट को डालते हो। ठीक है जी, पीएनएल डेबिट करके रिटेन एंडिंग क्रिएट कर देते हो। डन हो गया। अब मुझे बताएं इसके बाद इंटरनल ट्रांसफर्स किस में इंटरनल ट्रांसफर करना है सर? हमने 1500 रुपए एंडाउमेंट फंड में डालने, हमारी मर्जी सर। तो हमने क्या किया जनाब, सर हमने अपने पास जनरल फंड को डेबिट किया 1500 रुपए से, और एंडाउमेंट फंड को हमने क्रेडिट कर दिया कितने से जी? 1500 रुपए से। डन हो गया। अब बताएं सर हमारे पास कहाँ गया ये? यहाँ से 1500 निकले और इधर 1500 इनकॉर्पोरेट हो गया ऐसा। और सर हमारे पास यहाँ एक टोटल का कॉलम भी आ रहा होता है, और एग्जाम में कोशिश कीजिएगा कि ये बनाएं आप। ठीक है जी। तो मेरे पास 168 प्लस 480, ये थे मेरे पास 648,000 ओपनिंग। सर मेरे पास 65,800 का जो है वो कंट्रीब्यूशन इंडाउमेंट फंड में आया। 2600 रुपए की हमने इन्वेस्टमेंट इनकम कमाई, 800 रुपए हमने यूटिलाइज किए, 29,300 रुपए का हमारे पास सर सरप्लस आया। सर हमारे पास इंटरनल ट्रांसफर 1500 रुपए का है। सर अगर मैं इसको नेट करूं, मैं इसको नेट करूं और मैं इसको ऐड करूं, तो सर मेरे पास वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली टैली होना चाहिए। 168,000 प्लस
65,800 प्लस 2600 माइनस 800 प्लस 1500, ये आता है सर मेरे पास 237,100। सर ये मेरे पास आता है 480 प्लस 29,300 प्लस माइनस 1500, ये आता है सर मेरे पास 507,800, और इन दोनों को ऐड कर दूँ 237,100, ये मेरे पास आता है 744,900। इसको वर्टिकली भी टैली कर लें सर, 648 65,800 प्लस 2600 प्लस 29,300 माइनस 800 648 प्लस 65,800 प्लस 2600 माइनस 800 प्लस 29,300 744,900। ठीक है जी सर, ये मेरे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट का एक एक्सट्रैक्ट है ऐसा। अच्छा, अगर आप एक और तरीके से भी देखना चाहें, बैलेंस शीट का भी हिसाब किताब देखना चाहें, तो सर मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि सर मेरे अज्यूम किया है कि सारी ट्रांजैक्शन सिर्फ कैश में हुई हैं, तो मेरे पास सर एसेट्स में कैश नज़र आ रहा होगा, और मेरे पास सर नीचे फंड्स नज़र आ रहे होंगे। फंड्स है मेरे पास 744,900 के। ज़रा कैश गिन ले कितना है सर जर्नल एंट्री से। सर 65,800 आया सर, 26,500 आया। अच्छा, मेरे पास ओपनिंग भी कुछ होगा। सर 65,800 है, मैं ऐसे छोटा सा वो कर लूँ। 65,800 आया, 26,500 आया, फिर सर 2600 आया, फिर सर 4,400 आया, फिर सर गया भी 800 और 1600, 800 और 1600 ये गया भी। फिर जी बस यही गया सर। हमारे पास 96,900 रुपये का जो है वो 96,900 रुपये से कैश आया ड्यूरिंग द पीरियड। अच्छा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ मेरे पास जितने फंड से ओपनिंग में भी कैश में मौजूद थे, तो ओपनिंग मेरे पास कितना था जनाब? ओपनिंग था मेरे पास 480 और 168, 480 और 168, ये था मेरे पास सर 648। तो अगर मैं इन दोनों को भी ऐड कर दूं तो ये आता है मेरे पास 744,900। तो बैलेंस शीट भी बना सकते थे आप कि हमारे पास कैश है 748,900 और नीचे हमारे पास सर फंड्स आ रहे हैं कोई 744,900 के, सॉरी। ठीक है जी, देख लीजिएगा सर, एक अच्छा हमने आपको जो है वो बेसिक बना दिया इसकी कि किस फंड की इनकम को, कंट्रीब्यूशन को, इन्वेस्टमेंट इनकम को, एक्सपेंसेस को कैसे डील करते हैं, एंडाउमेंट फंड के कंट्रीब्यूशन को, इन्वेस्टमेंट इनकम को और एक्सपेंसेस को किस तरह डील करते हैं। ये हमने दोनों एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल में देख ली। सर हम अपने बाकी के दो फंड्स देखने जा रहे हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जनाब।